विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह करके आप अपने एग्जाम की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आप सभी लोगों को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को आप लोग के सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसमें से कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट बॉक्स में आपको अपने स्कोर है ज़रूर बताना। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है आप लोगों के सामने, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बताओ कौन माने जाते हैं? तो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का जो जन्मदाता है ये माना जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भामा को। यानी एक का बी ऑप्शन जितने भी लोग दे रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि यूएनओ की स्थापना किस वर्ष से किया गया? तो बताओ कब हुई थी यूएनओ की स्थापना? प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। 2 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आप लोगों के सामने कि देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना कब की गई? तो बताओ कब हुई थी अप्सरा की स्थापना? तो देश का जो प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। 3 का सी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 आ जाता है आप लोगों के सामने कि पहले योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की जाती थी? तो बताओ किसके द्वारा ये स्वीकृति मिलती थी पहले योजनाओं को? तो ये मिलती थी राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। 4 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न आ जाता है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो बताओ कौन सी पंचवर्षीय योजना में ये नारा दिया गया था? तो ये दिया गया था पंचम पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा। 5 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो बताओ कब से कब तक का था 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल? तो ये था 2012 से 2017 तक का। 6 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रमण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है? तो बताओ कहाँ पर है ये रमण अनुसंधान केंद्र? तो ये स्थित है कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में। यानी 7 का डी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो बताओ कब हुई थी? 8वें प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना वो 1948 में की गई थी। 8 का सी ऑप्शन देने वालों का सभी का राइट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारी जल की खोज किसने किया था? यानी किसके द्वारा भारी जल को खोजा गया था? और भारी जल का जो सूत्र है वो D2 है। तो इसकी खोज की थी HC यूरे ने। 9 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र दिवस? तो प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 10 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो बताओ कौन थे? तो यूएनओ के जो प्रथम महासचिव थे ये थे त्रिगवैली। कौन थे? त्रिगवैली थे। 11 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 12 की भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये ट्राम्बे मुंबई में स्थित है। 12 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि यूएनओ की कार्यकारी भाषा कौन सी है? तो बताओ कौन सी है? तो यूएनओ की जो कार्यकारी भाषा है वो है अंग्रेजी और फ्रेंच। यानी ए दोनों राइट आंसर हो जाएंगे, ए एवं बी। 13 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी तक आपने कितने प्रश्न सही कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर है जरूर बताओ। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही? तो बताओ कौन सी पंचवर्षीय योजना रही थी? तो ये रही थी तृतीय पंचवर्षीय योजना, पूरी तरह से असफल। 14 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है? तो बताओ कहाँ पर स्थित है ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय? तो ये है नीदरलैंड में। 15 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
16वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। तो प्रथम व्यक्ति कौन है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण दिया था, वो भी हिंदी भाषा में। तो वो प्रथम व्यक्ति हैं अटल बिहारी वाजपेयी। 16 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वर्तमान में यूएनओ में कुल कितने सदस्य हैं। तो बताओ सदस्यों की संख्या कितनी है वर्तमान में यूएनओ में। तो इसमें टोटल सदस्य हैं 193। 17 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 की इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो बताओ कहाँ पर है ये इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। तो ये स्थित है कलपक्कम तमिलनाडु में। 18 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आ रही होगी। 19वें नंबर का प्रश्न है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो बताओ कितने वर्षों का होता है। तो सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल होता है 2 वर्षों का। 19 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं। तो बताओ कुल कितने सदस्य देश हैं सुरक्षा परिषद में। तो इसमें टोटल 15 सदस्य देश हैं। 20 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 21 है कि रावत भाटा परमाणु विद्युत घर किस राज्य में है। तो बताओ कौन से राज्य में है। 21वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रावत भाटा परमाणु विद्युत घर ये राजस्थान में है। 21 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत का परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को किस स्थान पर किया गया। तो बताओ कहाँ पर किया गया था भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट। तो ये किया गया था, मैं आपको ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ। तो ये किया गया था पोखरण राजस्थान में। यानी 22 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो बताओ कौन से मॉडल पर आधारित थी। तो ये थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर पहली पंचवर्षीय योजना आधारित। 23 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं दुनिया का पुलिसमैन। प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। 24 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 25 है भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया। तो बताओ कहाँ पर स्थापित किया गया। प्रश्न संख्या 25 का आंसर आपको देना है। तो ये स्थापित किया गया था नागल पंजाब में भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र। 25 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 26 में आपको दिखा रहा हूँ। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा 26वें प्रश्न ये रहा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। तो बताओ कितने होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश। तो ये होते हैं टोटल 15 होते हैं। 26 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वाधिक बार वीटो का प्रयोग करने वाला देश कौन है। तो बताओ कौन से देश ने सबसे ज्यादा वीटो का प्रयोग किया है। 27वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये किया है रूस ने। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि बान की मून किस देश के निवासी हैं। तो बताओ कौन से देश के रहने वाले हैं ये बान की मून। तो इनका संबंध है दक्षिण कोरिया से। 28 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किसके अध्यक्ष रहे बान की मून ये आपको बताना है। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 29 से कि काकरापारा परमाणु रिएक्टर केंद्र कहाँ स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में ये काकरापारा परमाणु रिएक्टर केंद्र। 29वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है गुजरात में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है कि आपके सामने कि सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग यूएनओ में किस देश के द्वारा किया गया। तो बताओ कौन से देश ने किया था सबसे पहले वीटो का प्रयोग। तो ये किया था अमेरिका ने। प्रश्न संख्या 30 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो बताओ कितने वर्षों का होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है ये टोटल होता है 9 वर्षों का। 31 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रथम महिला अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया। तो बताओ किसको निर्वाचित किया गया था। 32वें के चारों ऑप्शन में आपको दिखा देता हूं। तो ये पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई थी विजय लक्ष्मी पंडित। 32 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 33 आ जाता है कि यूएनओ के कितने प्रमुख अंग हैं, तो बताओ कितने हैं। तो यूएनओ के जो टोटल प्रमुख अंग हैं ये हैं 6। 33 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, तो कितने हैं। तो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या है 5। 34 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, तो कितने हैं। तो सुरक्षा परिषद में जो अस्थायी सदस्यों की संख्या है वो है 10। 35 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आ जाता है कि यूएनओ में अधिकृत भाषाओं की संख्या है, बताओ कितनी है। तो यूएनओ में जो अधिकृत भाषाओं की संख्या है वो है 6। 36 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 37 से कि भारत में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किस वर्ष से किया गया, तो बताओ दूसरी बार कब किया गया था। तो दूसरी बार किया गया था भारत में 1998 में परमाणु परीक्षण। 37 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आप लोगों के सामने कि चुखा किन दो देशों की संयुक्त जल विद्युत परियोजना है, तो ये बताओ कौन से दो देशों की संयुक्त जल विद्युत परियोजना है चुखा। तो ये भारत एवं भूटान की। 38 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।